शिक्षा चयन आयोग हमेशा हम सारे अभ्यर्थियों के सामने बड़े-बड़े चैलेंज प्रस्तुत करते रहते हैं। इस बार क्या इन्होंने हमारे सामने चैलेंज रखा, आइए इसको जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, सभी को राधे-राधे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नई खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें कितनी सत्यता है कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आई है। इन्होंने एलटी की तरह से यूपी के जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है एलटी की तरह से इसमें इन्होंने जीएस डाल दिया। जीएस डाले तो डाले और इसमें माइनस मार्किंग भी कर दिया। अब सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी इन्होंने संभावना इसकी जता दी है कि हम दिसंबर तक एग्ज़ाम करा लेंगे। एक्चुअल डेट अभी नहीं बताई है, बस ये संभावना है कि हम दिसंबर तक पेपर करा लेंगे। अब ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें? बहुत सारे अभ्यर्थी अचानक ही ये न्यूज़ पाके परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार जो सीटें आ रही हैं इतनी अधिक, हम इस बार अपना आखिरी मौका समझ के इसमें हम अपनी फुल तैयारी अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके फुल तैयारी करके हम पेपर देंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अब एक नई इन्होंने नियम लागू कर दिया, नहीं हम जीएस लेंगे। जीएस के 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं एलटी उसमें भी 30 क्वेश्चन थे, तो इसमें भी मे बी 30 क्वेश्चन ही ये इनको रखना है। और साथ में ये माइनस मार्किंग कर दी है। बताइए, माइनस मार्किंग भी हो गई। अब एग्ज़ाम का लेवल कितना टफ हो गया आप इसको देखिए। इससे यही प्रूफ होता है कि हमारे सामने जो मौका मिल रहा है उस मौके को हम अपने हाथ में कस के और उस पे 100% अपना फोकस करके उस एग्ज़ाम को तैयारी करें और क्रैक करें, क्योंकि डे बाय डे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और हर चीज़ों को और टफ कर दिया जा रहा है। और अभी तक तो पीजीटी में बीएड लागू हो गया, कंप्यूटर में बीएड लागू हो गया, म्यूज़िक में भी बीएड लागू हो गया, आर्ट का भी चेंज हो गया, उसमें भी कुछ चेंजिंग आ गई है। तो इस तरह से कितनी देखिए परेशानियां सामने आ रही है। शिक्षा चयन आयोग नए नियम अभ्यर्थियों के सामने ला रही है। इसमें शिक्षा चयन आयोग की भी कोई गलती नहीं है। वो चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम हम कराएं, अच्छे बच्चों को लें, इसीलिए ये प्रोसेस रखा है कि बच्चों को कैसे छांटे, इसीलिए ये प्रोसेस रखा गया है ना। अब देखिए हिंदी सब्जेक्ट में भी कितनी परेशानियां हो गई, किनके लिए, जिनके लिए जो इंटर तक साइंस से थे और उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी ले लिया और एमए भी हिंदी से किया। और संस्कृत हालांकि है उनका, उसमें किसमें है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, लेकिन नहीं, इनको इंटर लेवल पे संस्कृत चाहिए। इंटर लेवल पे जितने बच्चे संस्कृत किए होंगे वही इस टीजीटी के फॉर्म को भर पाएंगे। इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है, लोगों में इतना उम्मीद था कि हम इसको भर लेंगे, लेकिन अब इसमें भी यही चेंज आ गया, तो कितने बच्चे निराश हो गए हैं, कितने बच्चे इसमें से बाहर हो जाएंगे, कितने ओवर एज होने के कगार पे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम अपने आप को निकाल लें। अब वो उनके पास भी कोई भी होप नहीं बचती। होप क्या बचती है? बस पीजीटी का बचता है। पीजीटी में तो सीट टीजीटी की जितनी अधिक नहीं आती, उसमें एक लिमिटेड सीट रहती है। अब ऐसे में अभ्यर्थी क्या करे? बहुत ही परेशान है, बहुत ही आहत हैं, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय पे ही अडिग रहते हैं। अब हमारा आगे का क्या रणनीति होना चाहिए, अब हमको ये सोचना है, क्योंकि देखिए कोई भी काम हमारे माइंडसेट से होता है। हम माइंडसेट में जो बना लेंगे उसी हिसाब से हम उस काम को कर पाते हैं। तो अब शिक्षा चयन आयोग से ये खबर मिल गई, हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है, तो क्या हुआ, हम उसी माइंडसेट से काम करेंगे और जीएस को साथ में पढ़ेंगे। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण भूमिका आपका व्याकरण रोल करेगा, इसीलिए आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। साहित्य हम पढ़ेंगे। अब जीएस भी आ गया, जीएस में भी बताइए, कोई छोटा तो सब उसका सिलेबस होता नहीं, जीएस में तो बहुत विस्तृत है। अब क्या क्या तैयारी हो, किस प्रकार से रणनीति बनाए, इस पे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। सारे चैनल पे ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि शिक्षा चयन आयोग ने यह घोषणा कर दी कि हम भी जीएस इसमें लागू करेंगे और प्लस माइनस मार्किंग करेंगे। अब तय हमें करना है कि एग्ज़ाम हमें देना है या एग्ज़ाम को क्विट कर देना है, ये हमारा निर्णय है। देखिए ये निर्णय ही इंसान को महान बनाता है। परिस्थिति तो खराब और अच्छी हो सकती है, पर निर्णय हमें ही लेना है, क्योंकि हमें ही पढ़ना है।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत किनके लिए होगा? महिलाओं के लिए होगा, जो ओवर एज हो रही हैं, जिन्हें एक होप था कि हम सिर्फ सब्जेक्ट पे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, सारे काम को छोड़ के अपने सब्जेक्ट पे तैयारी करेंगे और अपने लिए एक सीट पक्की कर लेंगे। अब महिलाओं को घर में इतने सारे काम होता है, उसके साथ सब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्लस जीएस भी पढ़ना है, पर कोई नहीं, ज़िंदगी में संघर्ष तो आएंगे ही, संघर्ष आएंगे तभी हम निखरेंगे और इस संघर्ष से हम पार भी होंगे। तो ये थी थोड़ी सी कुछ बातें जो आप सबसे शेयर करना मैं चाहती थी, ताकि हम सब एक अपना माइंडसेट बना सकें कि अब तो एलटी की तरह से ही यूपी का टीजीटी पीजीटी भी हो गया है। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।